आध्यात्म विज्ञान के अनुसार इस समस्त जड़ चेतन व सृष्टि की मूल इकाई चेतन ऊर्जा है तथा भौतिक पदार्थों की मूल इकाई परमाणु इसी का रूप है। भौतिक ऊर्जा के भीतर भी यही चेतन ऊर्जा है जिससे इसका निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी इस भौतिक ऊर्जा के भीतर चेतनता का अनुभव किया है। यही चेतना समष्टि के हर कण में व्याप्त है। इस समष्टि चेतन को ही ब्रह्म नाम दिया है। यही समष्टि चेतन हर व्यक्ति में व्याप्त है जिसे व्यष्टि चेतन या आत्मा नाम दिया गया है। शरीर में व्याप्त चेतना तथा समष्टि चेतना भिन्न भिन्न नहीं है बल्कि एक ही चेतन ऊर्जा है। यह व्यष्टि चेतन आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब यह समष्टि चेतन में विलीन हो जाता है। यह आत्मा उस विराट ऊर्जा का अंश होते हुए भी पूर्ण है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व शरीर के कारण ज्ञात होता है जिसका मूल कारण अहंकार है। वास्तव में इसका स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, किंतु जब यह अहंकार रूपी आवरण से बद्ध हो जाता है तो इसका नाम जीवात्मा हो जाता है। शुद्ध आत्मा के साथ जब अहंकार के कारण बुद्धि, मन, चित्त आदि का संयोग होता है तो इसे जीवात्मा कहा जाता है। यह संयोग चूंकि अनादिकाल से है, अतः जीवात्मा को भी अनादि कहा जाता है। इन विजातीय तत्वों का वियोग होने पर यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेती है तथा समष्टि चेतन में स्थित हो जाती है। यहाँ से इसका उद्गम है। यही इस जीवात्मा की मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था तक जीवात्मा का परमात्मा से पार्थक्य बना रहता है। यह ब्रह्म चेतन समष्टि चेतना है जो जीव में आत्म चेतना के रूप में कार्य करती है। इस आत्म चेतना का मुख्य आधार प्राण चेतना है जिसका अपना स्वतंत्र विज्ञान है। आत्म चेतना के ज्ञान से इसे जाना जा सकता है। इस विराट ब्रह्म का लघुतम घटक परमाणु है जिसके भीतर अनंत ऊर्जा समाहित है। उसी प्रकार शरीर का लघुतम घटक आत्मा है जो शक्ति का केंद्र है। यह जीवात्मा उस विराट का अंश मात्र होते हुए भी उसमें बीज रूप में वह सब कुछ विद्यमान है जो उस विराट में है। जिस प्रकार छोटे से बीज में विशालकाय समूचे वृक्ष की सत्ता भरी पड़ी है, मनुष्य के छोटे से वीर्य कण में मनुष्य की समूची सत्ता विद्यमान है। मनुष्य के विकास की समस्त संभावनाएं उस वीर्य कण में पहले से ही विद्यमान है। उसी के अनुसार मनुष्य का विकास होता है। यदि वह विद्यमान न हो तो उसका विकास संभव ही नहीं था। इसी प्रकार आत्मा में परमात्मा का समस्त वैभव विद्यमान है। उसको जागृत करने की विधि योग तथा तप है, क्योंकि वह ऊर्जा सुप्त पड़ी है। उसे जागृत करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तथा स्वर्ग और मुक्ति की भी संभावनाएं है। ब्रह्म और जीवात्मा की भिन्नता अहंकार रूपी मिथ्या आवरण के कारण ज्ञात होती है। इस बाधा के हटते ही यह प्रतीति हो जाती है यह आत्मा ब्रह्म ही है। इसे परमात्मा से भिन्न मानना मिथ्या धारणा है। भिन्नता का दूसरा कारण मन है जो भिन्न संस्कारों वाला है। इसी कारण जीवात्मा और परमात्मा में पुत्र एवं पिता का संबंध हो जाता है। यह जीवात्मा ईश्वर से भिन्न गुणों वाली हो गई है। आध्यात्म इसी कारण आत्मा को ही महत्व देता है जो शाश्वत है। ये जीव आत्माएं ही अनंत है जो हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न है, किंतु शुद्ध आत्मा एक ही है। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व अहंकार एवं अज्ञान के कारण है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न आत्माएं मानी जाती है। शरीर और आत्मा एक ही सत्य के दो छोर है। शरीर दृश्य है, आत्मा अदृश्य है।
पंखे में बिजली दिखाई नहीं देती, किंतु वह बिजली से चल रहा है। उसी प्रकार शरीर के भीतर आत्मा है, जिसके कारण शरीर गतिमान हो रहा है। आत्मा और शरीर भिन्न नहीं है, बल्कि एक ही अस्तित्व की दो तरंग अवस्थाएं हैं, जैसे पदार्थ और ऊर्जा। शरीर उस अदृश्य आत्मा का ही एक दृश्य रूप है। यह जीवात्मा अपनी वासना पूर्ति हेतु अनेक शरीर धारण करता है, किंतु यह कभी नष्ट नहीं होता। यह अमर है। भारतीय धर्म ने आत्मा को ही सब कुछ माना है। यही आत्मा शरीर को अपने निवास के लिए उपयोग करता है। शरीर का महत्व घर से अधिक नहीं है। यह आत्मा एक सूक्ष्म तत्व है, जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। उसे अंतर्दृष्टि से ही जाना जा सकता है। आत्मा को जानने का मार्ग ध्यान है। विज्ञान की प्रयोगशाला में उसे नहीं देखा जा सकता। इसका अनुभव समाधि में ही होता है। इस आत्मा का अपना अलग शरीर है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह जीवात्मा के साथ छाया की भांति संयुक्त रहता है। इसका दूसरा शरीर भौतिक शरीर है, जो पंच तत्वों का बना है। यह शरीर भी इस आत्मा का अभिन्न अंग है। आत्मा की अभिव्यक्ति इसी शरीर से हुई है। इसके बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। यह आत्मा अपनी वासना पूर्ति हेतु इसे धारण करता है। वह व्यर्थ हो जाने पर इसे छोड़ देता है तथा नया शरीर ग्रहण कर लेता है। आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर की समस्त कोशिकाएं जीवित रहती है। शरीर से आत्मा के निकल जाने पर वे मृत हो जाती है तथा इनमें मृत हो जाने से यह शरीर भी मृत हो जाता है। मृत शरीर में भी आत्मा का प्रवेश हो जाने पर वह जीवित हो उठता है। शरीर हर जन्म में बदल जाता है, किंतु जीवात्मा वही रहता है। यह जीवात्मा की क्रिया शक्ति का माध्यम मात्र है, जिससे जीवात्मा क्रिया करता है। इसका महत्व मशीन की भांति है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसके कर्मचारी है। मन इसका मैनेजर, व्यवस्थापक है, जो संपूर्ण व्यवस्था करता है। ये सभी आत्मा रूपी शक्ति से संचालित है। मृत्यु पर आत्मा ही शरीर को अपने से अलग देखता है। शरीर आत्मा को नहीं देखता, क्योंकि आत्मा ही दृष्टा है। जीवन की घटनाओं का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, मन, अहंकार आदि पर पड़ता है। वे ही इसके लिए जिम्मेदार है। शक्ति जिम्मेदार नहीं है। शरीर के भीतर जो ऊर्जा का केंद्र है, उसे कुंडलिनी कहा जाता है। यह शक्ति सुप्त अवस्था में है। शरीर को जितनी शक्ति की आवश्यकता है, उतनी शक्ति उसे स्वतः मिलती रहती है। यही जीवन ऊर्जा का केंद्र है। विशेष कार्य के लिए शरीर को अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता होने पर वह यहीं से प्राप्त होती है। सामान्य व्यक्ति इसके 15% का ही उपयोग कर रहा है, बाकी सुप्त पड़ी है। इसको विधि पूर्वक जागृत भी किया जा सकता है। हठ योग में इसकी विधियां है, किंतु वह सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विधि से अचानक विस्फोट के साथ उसका जागरण होता है, जिससे पूर्व तैयारी न होने पर मनुष्य पागल भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। अन्य कई सामान्य विधियां हैं, जिससे धीरे धीरे इसको जागृत किया जा सकता है। अतिरिक्त शक्ति के जागरण से मनुष्य को अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। कई व्यक्ति तो इसके 2.5% का ही उपयोग करके जी रहे हैं। शक्ति सब में बराबर है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से साधक को पहले जीवात्मा का अनुभव होता है। इसमें उसे भिन्न भिन्न आत्माएं ज्ञात होती है। यही जीवात्मा का स्वरूप है। इसके बाद आत्मा का अनुभव होता है, जो समष्टिगत आत्मा है। यही ब्रह्म का स्वरूप है। कुंडलिनी जागरण से परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिलती है, किंतु उसे पाने के लिए आत्मा को भी खोना पड़ता है, अन्यथा यात्रा यहीं पर अवरुद्ध हो जाती है। अतीन्द्रिय ज्ञान में शरीर
मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, सिद्धियां, अहंकार आदि के अनेक कटु एवं लुभावने दृश्य सामने आते हैं। इनमें जहां मन ठहर गया वही यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। जो इन मन, अहंकार आदि को खोना नहीं चाहता वह आत्मा पर ही रुक जाता है। उसकी आगे की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। आत्मा को भी खोने पर उसे मुक्ति का अनुभव होता है। यही निर्वाण और मोक्ष है जो जीवात्मा की अंतिम अवस्था है। यही परम गति है। ऊर्जा का यह कुंड अनंत शक्ति वाला है। इसमें से कितना ही निकालो यह कम होता ही नहीं। इसका संबंध उस विराट ऊर्जा भंडार से है जिससे समस्त सृष्टि का संचालन हो रहा है। वही अनंत ऊर्जा इस शरीर को निरंतर प्राप्त हो रही है। इसे खर्च करने पर ही यह प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। आत्मा अमर है तथा शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। यह पुनर्जन्म भी ग्रहण करता है। इसका संबंध शरीर से थोड़े समय ही बना रहता है। यह आत्मा शरीर से अलग होकर भी जीवित रहता है। हेरोडोटस ने कहा, शरीर के नाश होने पर आत्मा जन्म लेने वाले प्राणियों में पुनः प्रवेश करता है और थलचर, नभचर और जलचर प्राणियों में भटकते भटकते 3 सहस्त्र वर्षों में पुनः मनुष्य शरीर में लौट कर आता है। पुराने मिस्र निवासी मानते थे कि आत्मा अपने निजी अलग अस्तित्व में रहता है और शरीर से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। मृत शरीर के नाश होने पर उस आत्मा को पुनः मृत्यु और विनाश का दुख भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा संसार भर में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता है, परंतु रात के समय सदा दुखी, भूखा, प्यासा अपने मृत शरीर के पास लौटकर आता है। यदि पुराने शरीर में कोई चोट आ जाए तो आत्मा के भी उसी भाग में चोट आ जाती है। इसका कारण मिस्र निवासियों ने मुर्दों की रक्षा के लिए ममीज का आविष्कार किया। खाल्डियन लोग मानते थे कि आत्मा अपनी कब्र से ही बंधा रहता है। वे मुर्दे के पुनः जी उठने की आशा करते थे। आर्य जाति का विश्वास था कि आत्मा शरीर से अलग रहकर अधिक आनंद से रहती है। अतः उन्होंने मुर्दों को शीघ्र जलाने की व्यवस्था की। वे यह मानते थे कि शरीर को नष्ट कर देने से आत्मा का उससे मोह छूट जाता है, जिससे उसे अपनी अगली यात्रा में सहायता मिलती है, अन्यथा वह शरीर से ही बंधा रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि ये आत्माएं इंद्रियों के उपयोग के लिए पुनः आना चाहती है। ईसा मसीह के जमाने में फरीसी लोग मानते थे कि आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में भटकता रहता है। ईसा मसीह ने भी कहा था कि पैगंबर इलियास ही जॉन बैप्टिस्ट बनकर पुनः आए थे। पाइथागोरस प्रथम यूनानी थे जिन्होंने यूनान को पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया। आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर नहीं आत्मा है, इसीलिए परमात्मा भी वही है। इसी कारण आत्मज्ञान होने पर वह अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है, किंतु यदि उसका अहंकार शेष है तो वह ऐसा नहीं कह सकता। अहंकार के कारण ही वह जीवात्मा और ईश्वर में भेद देखता है, उसे द्वैत ही दिखाई देता है। तब वह ईश्वर पुत्र कहता है। यह भिन्नता जीवात्मा के तल तक की है। शुद्ध आत्मा और ईश्वर में भिन्नता नहीं है। आत्मज्ञान के बाद उसके सभी कार्य नाटक की भांति होते रहते हैं, जिनसे वह अलग रहकर दृष्टा मात्र हो जाता है। संसार में जल कमलवत हो जाता है, फिर कर्म उससे लिप्त नहीं होते, न बंधन का कारण बनते हैं। आत्मज्ञान से पूर्व किए गए सभी कर्मों का बंधन होता है, जिनका फल भोगना पड़ता है। आत्मज्ञान से आचरण बदल जाता है, किंतु आचरण बदलने से आत्मज्ञान नहीं होता। इससे जीवन पवित्र बनता है, किंतु आगे की यात्रा आवश्यक है। आत्मज्ञान करना ही धर्म का मार्ग है।
वास्तविक धर्म नैतिकता से ऊपर की स्थिति है। आध्यात्म में प्रवेश होने पर ही वह धार्मिक होता है। आत्मज्ञान के बाद ही व्यक्ति परिपूर्ण होता है। नैतिकता का संबंध मन तक ही सीमित है कि उसे बुराई से बचा ले। धर्म इस मन के पार की अवस्था है। आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है। नियम संयम का संबंध भी मन तक ही है। आत्मज्ञान पर मनुष्य कृत नहीं, ईश्वरीय नियम ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शास्त्र पढ़ने, कर्म एवं आचरण से ज्ञान नहीं होता, स्वयं देखने से ही मिलता है। ऐसे ज्ञान की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। आत्मा के ऊपर जमी धूलि को झाड़े बिना आत्म अनुभव संभव नहीं। आत्मज्ञान में मृत्यु का अनुरूप होता है, तभी अमृत की उपलब्धि होती है। मृत्यु से ही नवजीवन मिलता है। पुराने को ढोते रहने से नया नहीं मिल सकता। नए के लिए पुराने का त्याग आवश्यक है। नया मकान बनाने में पुराने को गिराना आवश्यक है। पुराने खंडर पर नया भवन निर्मित नहीं हो सकता। आत्मानुभूति के समय वह स्वयं को शरीर से भिन्न देख लेता है। तभी उसको प्रतीति होती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तभी उसे अमृत तत्व का अनुभव होता है। धर्म चेतना से जुड़ा हुआ शास्त्र है। दर्शन की यहाँ गति नहीं है। फिलॉसफी जानने वाला धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर नहीं आत्मा ही है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप वह आत्मा है। आत्मा निर्वस्त्र है, शुद्ध है। इस पर जो आवरण है वे मनुष्य ने ओढ़ रखे हैं, जिससे उसे आत्मा का पता नहीं चलता। ये आवरण भी झूठे हैं, मिथ्या है, इसीलिए इन्हें माया कहा है। ये सभी भ्रम वह अज्ञान के कारण है, जो ज्ञान से ही हटेंगे। अन्य कोई उपाय नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना ही मुक्ति है। जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं हो जाता, तब तक 100 कल्पों में भी मुक्ति नहीं हो सकती। जीवात्मा तथा परमात्मा का जो भेद है वह सदा बना ही रहेगा।